चाहूंगा एक और हाई कोर्ट के जज से जो उनने बात कही कि 2005 में वो नौकरी में नहीं था, मैंने ये कहा था कि जो सदन तय करेगा मैं नहीं तय करूंगा। जहाँ था ये तय किया मैंने नहीं क्या तय किया, ये हाउस ने तय किया। अगर जो हाउस तय करेगा मैं करवाऊंगा। आज मैं भी उस फैक्ट पे खड़ा हूँ। 2005 में जिस प्राइवेट स्कूल में वो था उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। 8 में आपने प्रिंसिपल भर्ती किया नौकरी में था और 8 के बाद ये इंसिडेंट 2012 में दोबारा हुआ और DDR सत्य वही है, देखिए वैसे ही है और सत्य है। देखिए ये मुझे लगता नहीं है कि जब इंक्वायरी हमने सिटिंग हाई कोर्ट जज से मांग ली है, सारे तथ्य आएंगे। पर्सनल एलिगेशन ये लगा इंक्वायरी से क्यों डर रहे हो? कोई नहीं इंक्वायरी कैरी करेगी। पर्सनल एलिगेशन ये लगा है कि गीता जी के घर पे बैठ के कंप्रोमाइज हुआ है। ये इंक्वायरी में आ जाएगा ना, इंक्वायरी में आ जाए तो इस बात के ये लिख के देती हैं। नहीं लिख के देने का नहीं, इंक्वायरी में देखिए जो हाउस में लिख के दो, जो भी घर पे हुई मीटिंग, जो भी जज साहब इंक्वायरी करेंगे उनको लिखित में दे दें जो देना। अदरवाइज विड्रॉ इट, दैट इज द ग्रेस ऑफ द हाउस। फॉल्स एलिगेशन वी विल नॉट टॉलरेट दिस थिंग, अदरवाइज मिस्टर हुड्डा को मैं बताना चाहूंगा, आई स्टिल स्टैंड विद माय पॉइंट कि 2005 में भी सिमिलर नहीं लगता है कि और 11 की बजाय 12 में आई स्टिल स्टैंड विद द सेम। साहब मुझे नहीं लगता कि वंस द हाउस हैज डिसाइडेड कि इसको इंक्वायरी करा लीजिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से, तो सारा कुछ एक चीज क्लियर हो जाएगी। उसमें क्या दिक्कत है? किस मामले में? इसके मामले में नहीं मामले में करेंगे। हाँ जी मूविंग प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट इट। हाँ यू कैन इट्स योर राइट, यू कैन मूव इस मामले में नहीं यू कैन मूव, यू कैन मैन एंड द हाउस विल डिसाइड बिकॉज वी आर फोर्स्ड टू डू इट। यस जो आपका राइट है, ड्रॉ कर ले तो खत्म हो जाएगा। जो भी आपका राइट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉल्स एलिगेशन महोदय मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूँ विड्रॉ किस चीज का? मैं आज भी खड़ा हूँ। आपके राज में हुआ, आपने उसको बचाया, क्या आप डर रहे हो? झूठा आरोप लगाया। देखिए अगर ये साहब हो जाए कि डिप्टी अब मुझे नहीं लगता कि वो झूठे हैं या ये झूठे हैं। मैं इसको मैं डिसाइड नहीं करूंगा। अगर मुलाकात लेट द सिटिंग जज डिसाइड, इंक्वायरी करके लेट द सिटिंग जज डिसाइड जाके तो आप क्या कहोगे? हाँ जी तो ये होने नहीं देता मैं। नहीं ठीक है। अगर देखिए एक बात सुनो वंस हाउस हैज डिसाइडेड, बोला DDR गडी DDR देखिए अगर हुड्डा साहब रिकॉर्ड ही नहीं रहता, अगर DDR आए नहीं ये बताओ DDR कहाँ से है? DDR जो कटती है FIR में कन्वर्ट ना हो तो 2 साल के बाद रिकॉर्ड खत्म हो जाता है उसका। नहीं वो ठीक है आपकी बात, चर्चा करें। नहीं देखिए मेरा ये कहना है कि हाउस ने जो चीज डिसाइड की है, अगर आपको लगता है कि ये जो इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए या आप इसमें सहमत नहीं, इंक्वायरी होनी चाहिए तो बस फिर होने दो फिर क्या है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं। हाँ जी टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप लिख करके दे दीजिए मुझे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये होनी चाहिए, मैं उस पर विचार कर लेती हूँ। एक ही बात होनी चाहिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है ना उस आदमी के खिलाफ होनी चाहिए। नहीं देखिए उसके खिलाफ इंक्वायरी का कोई इसमें यहाँ रेफरेंस का कोई मतलब नहीं है। उसके अगेंस्ट ना कोई यहाँ पर बात आई है उस आदमी की है जो यहाँ हमने इंक्वायरी मार्क की है। फिर भी मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि भी हमारी हाउस की बात का कोई हमारा गरिमा रखो। आप हाई कोर्ट का जज फैसला करेगा। नहीं हाउस इज टू डिसाइड, आई हैव नॉट डिसाइडेड, हाउस हैज डिसाइडेड। इफ हाउस फील्स या आपको कोई लगता है कि ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, आप हाउस का सेंस तो प्रिविलेज आएंगे। हाँ जी वो तो प्रिविलेज तो प्रिविलेज दैट इज योर राइट, आपका राइट है वो, आपका राइट, बात का प्रिविलेज आपका राइट है और ले आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हाउस विल डिसाइड के टर्म्स ऑफ रेफरेंस द फेट ऑफ द। हाँ जी व्हाट आर टर्म्स? लेट हाउस डिस्कस द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। नहीं वो तो जो कल हो चुका है। नहीं आपने यहाँ तय किया है, यहाँ बिल्कुल तय हुआ है। मैंने साली हाँ जी अध्यक्ष मोदी, हाँ जी जो मैंने उससे कहा उस पे मैं स्टैंड सारी मैंने प्रोसीडिंग पढ़ ली, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को। देखिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो ये एलिगेशन काउंटर एलिगेशन वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय द सिटिंग जज।
लेट इंक्वायरी के अंदर आ जाएगा। जो उनके पास फैक्ट्स हैं वो रख देंगे, जो उनके पास फैक्ट्स हैं वो रख देंगे। हाँ जी, असेंबली की प्रोसीडिंग हाई कोर्ट की नो बडी टुडे। आपको पता है सोमनाथ चटर्जी वाज स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट ने समन किया था एमपीओ को। सर बत्रा जी, उनके सामने ये डिसीजन हाउस का है, ये मेरा नहीं है। अगर हाउस का, अगर ये ठीक है, बिल्कुल जो डिसीजन हुआ सिटिंग जज से इंक्वायरी का वो हाउस ने किया, हाउस ने किया। अगर हाउस को ये लगता है मुझे जो हाउस आदेश देगा मैं उसका पालन करूंगा। मैं कहता हूँ करवाओ। हाँ जी, लेकिन उस आदमी के कराओ। हाँ जी, उस आदमी के खिलाफ कराओ। किसकी? जो भी प्रिंसिपल है जो उसके खिलाफ करवाओ। नहीं, प्रिंसिपल का तो यहाँ मैटर कोई है ही नहीं। प्रिंसिपल वाला मैटर तो यहाँ है ही नहीं। करवाओ। नेता प्रतिपक्ष की बात से और सहमत हूँ। आप 2005 से लेकर और 2023 तक का प्रिंसिपल का भी इसके साथ करवा लीजिए। अब प्रिंसिपल का ही होना चाहिए, आप करवा लीजिए, उसी का होना चाहिए। नहीं, और ये भी चेक करवाइए कि क्या उस समय की शिक्षा मंत्री पंचायत से नहीं, दिस कैन बी एडेड इन द रेफरेंस। शिक्षा मंत्री आपका ये सुझाव है एक कमेटी कि ये रेफरेंस भी उसमें क्या डिप्टी डायरेक्टर ने जाकर इंक्वायरी करी और वो इंक्वायरी खत्म हुई। ये सारी चीजों का फैक्ट चेक करा लीजिए अध्यक्ष महोदय। मैं आज खड़ा हूँ मेरी बातों पे। अध्यक्ष महोदय नेता प्रतिपक्ष के साथ करा लीजिए आप। एक मिनट साहब, मैंने तो हाउस के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी है। व्हेन द टेक्स एनी डिसीजन आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट। टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताओ। हाँ जी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताया तो है ना, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताया है हाउस कि ने पास कर दिया तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी करिए। टर्म्स ऑफ प्रोटेक्ट करना। आई हैव टू रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द हाउस। अगर मैं हाउस के डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं करता देन आई एम हाउस खड़े हैं। प्लीज अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, हाई कोर्ट को पत्र लिखिए, क्योंकि अब हम नाम भी तय नहीं कर सकते। नाम भी हमको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय से नाम लेना पड़ेगा। अगर कहीं, मैं अगली बात कर रहा हूं, अगर कहीं चीफ जस्टिस महोदय इसको डिक्लाइन कर देते हैं, हम उसके ऊपर बाद में विचार कर सकते हैं। एक बार तो हमें वो प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए कि हम माननीय चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पत्र लिखें, और पत्र लिखने के बाद नहीं, लेकिन आखिर तो हर समय इन कार्यों में पहले भी कहते रहे। ये तो आज पहली बार ये विषय आया है कि सिटिंग जैसे नहीं करानी चाहिए, वरना तो विपक्ष की तरफ से कई बार ये विषय आया कि सिटिंग जैसे कराएं, सिटिंग जैसे कराएं। आज जब उसमें कहीं कोई उंगली यानी कहीं जा रही है और कहीं इशारा किया जा रहा है कि कोई ना कोई फंस सकता है, उसमें से आप इतना उतावले हो गए कि इंक्वायरी बंद करें, इंक्वायरी ना कराएं, या इंक्वायरी किसी और से कराएं, इंक्वायरी ये करें, इंक्वायरी वो करें। जब एक बार इंक्वायरी का फैसला हो गया तो मेरा निवेदन है आपसे कि इस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। केवल एक ही विषय में हम रिव्यू करें कि हमारे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस उसको डिक्लाइन करें तो हम उस पर विचार करें, अन्यथा जो निर्णय हो गया वो निर्णय है, उसके बाद आगे जो कुछ करना करें। नहीं, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, वो तो उसमें इंक्वायरी में जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अभी नेता सदन ने कहा दो, हाउस ने यूनानिमसली डिसाइड किया, एक ने भी किसी ने भी अपोज नहीं किया, एक ने भी अपोज नहीं किया किसी ने। आप प्रोसीडिंग निकाल के देख लो भाई, कोई रिकॉर्डिंग। एक मिनट हुड्डा साहब, कल की प्रोसीडिंग निकलवा करके देख लो। आप एक बात सुन लो मेरी, कल की प्रोसीडिंग निकलवा करके देख लो, किसी एक विधायक ने इसको अपोज किया हो तो आप उसके अंदर देख लो, किसी एक विधायक ने भी। आप लोगों ने कहा कि इसकी सिटिंग जज से इंक्वायरी कराई जाए, मैं प्रोसीडिंग में साथ में निकलवा लेता हूँ। 1 मिनट 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट बोलने दो, सिर्फ 2 मिनट बोलने दो। आप 1 मिनट की तक ऐसे है जी कि मामला आया, बिल्कुल इस सदन में आपने ये कहा कि शिक्षा विभाग को कर दो, मैंने तो ऑप्शन दिए, ऑप्शन आप नो हो गई। उसके बाद हो गया पुलिस को कर दो, नो हो गई। फिर मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा कि वन साहब आप भी इस कमेटी का फैसला कर दो। साथ में वॉइसेज आई, आखिर में आदरणीय मुख्यमंत्री ने सजेशन दिया कि हाईकोर्ट के जज हुए, आपने इमीडिएटली हाईकोर्ट जज के लिए नहीं, विद द सेंस ऑफ द हाउस, हमने कभी हाईकोर्ट नहीं कहा, हाउस ने कहा, कभी हाईकोर्ट के जज का नहीं कहा, ये गलत कभी कह ही नहीं सकते थे। और आज भी हम विश्वास करते हैं ये सिंगल मैन कमेटी आप बात खत्म हो गई। इसमें भारत भूषण बत्रा कहते हैं, ये कहा था जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है, विधानसभा का मामला विधानसभा में ही रहना चाहिए।
आप कह रहे हो एक ने भी अपोज नहीं किया, वो कह रहे हैं विधानसभा का भारत भूषण प्रोसीडिंग। अब इसको ही डिसीजन को जो एक मिनट सिटिंग जज वोट करवाना चाहिए था फिर। नहीं, जब कोई अपोज करेगा तो मैं वोट कराऊंगा। जब सारे कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, अपोज किया तो किसी वोट करवाना। कहाँ लिखा है अपोज किया, बताओ किसी इस प्रोसीडिंग मेरे पास है? लिखा ना, अध्यक्ष महोदय मेरा अनुरोध है विधानसभा का मामला विधानसभा में ही। ये सुझाव दिया उन्होंने, उसके बाद कितने सुझाव आए? आपने एक बात आगे भी पढ़िए ना, उसको आगे पढ़िए, आगे पढ़िए उसको। और कितने सुझाव आए, और कितने सुझाव आए उसके बाद? देखिए मैं बिल्कुल अध्यक्ष भी, महोदय आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? देखिए अध्यक्ष मैं, महोदय आपसे मेरा अनुरोध है, आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आप मेरी बात सुन लें काइंडली। आप अध्यक्ष महोदय आप मेरी बात सुन लें। देखिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बात सुने आप। इस बार नाम लिखा जाएगा, इस बार इसको मत लिखने दो। देखिए आपका लिखा जाएगा, जो हाउस कहेगा वो मैं लिखूंगा, जो हाउस कहेगा वो मैं लिखूंगा। आप स्पीकर जो चाहे वो गलत कह रहा है चाहे वो ठीक कह रहा है, आई हैव टू फॉलो द डिसीजन ऑफ द हाउस। अगर हाउस ने रिकमेंड किया है तो मैं उसको फॉलो करूंगा। फॉर एवर। हाँ जी, एक मिनट मंत्री जी बोल रहे हैं। स्पीकर सर, क्वेश्चन आवर के बाद, एक मिनट बैठिए जी। क्वेश्चन आवर के बाद आधे घंटे से ये मामला चल रहा है। हमारे हुड्डा साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, चीफ मिनिस्टर 10 साल रहे हैं। कुछ हाउस के प्रोटोकॉल हैं, नॉर्म्स हैं कि जब मिनिस्टर बोलेगा लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े हो जाएंगे तो मिनिस्टर बैठ जाता है, और जब लीडर ऑफ द हाउस खड़ा हो तो लीडर